नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। आपकी सेवा में एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि सनातन धर्म में, सनातन के ग्रंथों में, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि राजा जो होता है भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना भगवान को दिया जाता है। तो ठीक है, ये परंपरा अभी भी बर्मा, थाईलैंड जैसे देशों में जहाँ राजतंत्र है, अभी भी ये परंपरा है कि वहाँ के राजा को बहुत सम्मान दिया जाता है। भारत में नहीं है, लेकिन यहाँ जब था तब राजा का अस्तित्व ऐसा ही था। राजा का महत्व उतना ही था जितना भगवान का महत्व है। तो ये महत्व क्यों था, ये उनका ऐसा क्यों उनको दिया गया था ऊंचा स्थान समाज में? उसका कारण था राजा का कर्तव्य था कि वो देश की रक्षा करे, समाज रक्षा करे, प्राणी मात्र की रक्षा करे, कल्याण के लिए काम करे, त्याग, अपना जीवन त्याग में रहे, अपनी सुख सुविधा का ध्यान न रखे, वो पूरे समाज देश का दायित्व ले अपने कंधे पर ले, वो ऐसा करने का उनको ऐसा महत्व दिया गया था। और राजा भी यही सोचता था कि प्राणी की रक्षा कैसे हो, जनमानस का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। प्राणी मात्र में जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सभी आते हैं, वनस्पति सभी आते हैं, अब रक्षा कैसे हो। आपने अनेक बार पढ़ा होगा उत्तर रामचरित में राम के विषय में कहा गया कि राम कैसे थे। उन्होंने एक मौके पर, एक अवसर पर उन्होंने कहा लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें भी त्याग सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं सीता को भी त्याग सकता हूँ। क्यों कहा? क्यों? आराधनाय लोकस्य मुझते नास्ति में था। जो लोक कल्याण के काम करने के लिए अगर मुझे तुमको छोड़ना पड़े, सीता को त्यागना पड़े, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि कल्याण का काम करना मेरा परम कर्तव्य है, बड़ा बड़ा दायित्व है। इस तरह से एक और कथा है जो सगर के पुत्र थे, मालूम है आपको। सगर की दो रानियाँ थी, तपस्या करके उन्होंने पुत्र प्राप्त किए थे। छोटी रानी को 60,000 पुत्र हुए थे, बड़ी रानी को एक ही पुत्र हुआ था जिसका नाम असमंज था। वो असमंज था, एक ही पुत्र था, राजकुमार बनने का उसी को अधिकार था, लेकिन वो अपने कर्तव्य में उस तरह निष्ठावान नहीं था। तो जब बड़ा हुआ, शादी विवाह तो हो ही गया, उसका पुत्र भी हो गया था उसको, लेकिन उसका आचरण ऐसा था जिसको देखकर मंत्रियों ने कहा कि राजा बनने लायक नहीं है। उन्हें राजा नहीं बनाया गया, उन्हें सगर ने राज्य से बाहर निकाल दिया था। आपको मालूम है कि सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो सब जल के भस्म हो गए थे, लेकिन पौत्र बच गया था। पौत्र जो था उनके यज्ञ को पूरा करवाया और आगे चलकर वही उत्तराधिकारी हुआ, वही उनका राजा बना। तो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा सगर के पुत्र नहीं राजा बने, उनके पौत्र राजा बने थे। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप और फिर रघु इत्यादि लोग राजा बने, जो बड़े बड़े महान पुरुष थे और बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा थे। ये इसलिए ये जो कहना था कि राजा का अर्थ होता था भगवान, राजा का पद ही था बस भगवान के पद के बराबर, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो निरंकुश रहेगा, ऐसा नहीं था। अगर कोई व्यक्ति अपना उस राजा के अनुकूल काम नहीं करेगा तो उसे हटा भी दिया जा सकता था। यही परंपरा थी कि उनको हटा दिया जाए। मंत्रीगण निर्णय कर उसको हटा देते थे, उसको च्युत करते थे, पदच्युत कर देते थे। तो राजा कैसा हुआ, इस विषय में एक कथा है जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आपके साथ बोलना चाहता हूँ मैं ये कि एक राजा थे, बड़े बहुत महान चक्रवर्ती राजा थे, बहुत शक्तिशाली भी और उतने ही सहृदय भी, जन कल्याण में लगे रहते थे। वो प्रजा सुखी थी, दुश्मनों से आश्वस्त था, राज्य की सीमा सुरक्षित थी, सुखमय था पूरा वातावरण वहाँ का। लेकिन वहाँ वर्षा न हुई, एक बार वर्षा न होने से पानी की कमी हो गई, फसल नहीं हुई। दूसरे साल भी फसल नहीं हुई। 2-3 साल ऐसा होने के कारण चारों तरफ धरती सूख गई, पेड़ पक्षी सब सूख गए, पशु पक्षी मर गए। मनुष्य राजा ने ऐसे अपने मंत्रियों को कहा कि जो भी अन्न है हमारे है भंडार में सब खोल दीजिए, लोगों को बांट दीजिए आप, लेकिन अगर अन्न पैदा ना हो तो कितनी दिन तक खा सकते भंडार का सब रखा हुआ सामान, कितने दिनों तक खा सकते हैं आप? वो भी समाप्त हो गया। ऐसा हो गया कि राजा को स्वयं के खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। एक दिन का समय है कि बहुत दिन तक भोजन नहीं किया था राजा रानी और उनके एक पुत्र, छोटे पुत्र थे वो तीनों ने, और थोड़ा सा आटा उनको उपलब्ध हुआ था राजभवन से और वहाँ भंडार से, उन्हें रखा था अपने खाने के लिए उस तीनों को। दिन का समय था, भोजन का वक्त हो रहा था, उन्हें खाने की इच्छा भी हो रही थी, भूखे थे वो,
खाने की इच्छा हुई, तीनों बैठे कि इसी अन्न आटा को खा लेंगे। तभी एक ब्राह्मण भिक्षु वहाँ आ गए, रोते कलपते हुए कि राजन, मैं बहुत भूखा हूँ। राजन ने तो देखा, बोला आप, मुझे मालूम है कि आप भी भूखे हैं, रानी भी भूखी है, राजकुमारी भूखे हैं, लेकिन मेरी भूख बहुत तीव्र है, मैं मर जाऊँगा अगर हमको भोजन नहीं देंगे आप, तो यहीं मर जाऊँगा मैं। राजकुमार ने कहा कि मैं बालक हूँ, मेरे मरने से राज्य का कोई नुकसान नहीं होता है, पहले मेरा अनाज अन्न इनको दे दीजिए, मेरे हिस्से का जो भोजन है ब्राह्मण को दे दीजिए आप। ऐसा ही हुआ, ब्राह्मण को भोजन दे दिया, ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, लेकिन बेचारा छोटा भूखा राजकुमार वहीं प्राण चले गए, निकल गए उसके बाद रानी ने अपना हिस्सा भोजन दिया उनको। रानी भूखी थी कई दिनों से, उनके प्राण निकल गए, बच गया राजा अकेला। राजा ने कहा कि ये सब लोग तो दोनों ही चले गए हैं और भोजन अभी भी आपकी तृप्ति हुई नहीं है, अभी भूख समाप्त नहीं हुई है, तो मेरा हिस्सा भी आप ले ही लें, आप खा लें इस भोजन को ही। राजा ने अपना भोजन उनके सामने रख दिया, ब्राह्मण ने वो भी भोजन कर लिया। तब उन्होंने कहा कि मैं विष्णु, भगवान विष्णु हूँ और आपकी परीक्षा लेने आया हुआ था। परीक्षा में आप सफल हुए, उत्तीर्ण हुए, आपका त्याग में जीवन आदर्श है, आपको क्या वरदान चाहिए, आप जो चाहो मांगो, मैं कुछ भी आपको देने के लिए सक्षम हूँ, जो आप मांगेंगे मैं पूरा करूँगा। राजा ने कहा, भगवान आप तो जगत के पालक हैं, कल्याण करता है, मैं क्या मांगूँ अपने लिए। तो उन्होंने कहा, निष्कर्ष रूप में कहा, न तो कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनाम आर्तनाशनम। उन्होंने कहा कि हे महाराज, हे भगवान विष्णु, हे परम पिता, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। न स्वर्गम न पुनर्भवम, न तो स्वर्ग जाने की इच्छा है और न पुनः जीवन लेने की इच्छा है, पुनः जीवन लेकर धरती पाने की इच्छा है। लेकिन मैं एक बात जरूर चाहता हूँ, कामये दुख तप्तानां प्राणिनाम आर्तनाशनम। मैं एक मेरी इच्छा जरूर है कि ये जो मेरे प्रजा में जितने लोग हैं, ये कष्ट में तकलीफ में जो हैं, पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति सारे, मैं चाहता हूँ कि सारे दुख, सबके दुख मुझ जाए। प्राणिनाम आर्तनाशनम, जो दुख से संतप्त जो सारे जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सब दुख से मुक्त हो जाए, उनके आर्त का नाश हो जाए, आप उन्हें प्रसन्न कीजिए। भगवान ने कहा कि तथास्तु, एवमस्तु, जो आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तो ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी सुविधा, अपने सुख, इवन मोक्ष को नहीं मांगा और प्राणियों के लिए कल्याण की बात की। ये राजा का काम था, राजा का दायित्व था, ये राजा का कर्तव्य था। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि आप जब तक चाहें, जब तक जी इच्छा हो आपकी, तब तक आप राजा बने रहेंगे, चक्रवर्ती राजा रहेंगे और आपके राज्य में प्रजा दुखी नहीं रहेगा, सबको सुख शांति मिलेगी, सब सुखी संपन्न संपदा रहेगी और सब सुखमय रहेंगे। आप जैसा ही राजा चाहिए धरती पर। तो आपको आज बना दिया उन्होंने कि आपका जीवन सुखमय हो, आपका राज्य परस्पर विकसित हो, समृद्ध हो और प्राणी मात्र में सुखमय हो, जीवन हो उनका। ये है आदर्श राजा का, ये है जीवन राजा का। तो सनातन धर्म में त्याग को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। ऐश्वर्य, विद्या, सब कुछ है महत्वपूर्ण, लेकिन त्याग जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्व उसी का है। और जो राजा त्यागी होता है वही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जा सकता है और उनको ही स्वरूप माना जाता था, क्योंकि यही शास्त्र कहते हैं कि जो राजा त्यागी है, जन कल्याण में जिसका जीवन लगा हुआ है, वही राजा के योग्य है, वही उस पद पर बैठने के योग्य होता है। यही धर्म का सिद्धांत है। तो इन बातों के कारण ही, इस गुण के कारण ही राजा सम्मान पाता था और यही कारण था कि विश्व भर में सनातन धर्म का लोग पालन करते थे, लोग मानते थे। इस्लाम और ईसाई धर्म बाद में आए, प्रादुर्भाव बाद में हुआ। उन लोगों ने इस सनातन पर बहुत आघात किया, बहुत नष्ट पहुंचा, बहुत क्षति पहुंचाई, लेकिन सनातन अभी भी जीवित है और आगे अवश्य मेरा विश्वास है कि आगे जाकर इसका विकास पुनः होगा, पुनः इसका उद्धार होगा, पुनः इसका वर्चस्व विश्व में फैलेगा और बढ़ेगा।
आज के इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।